नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। हमारा कल एक मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसको स्पिरुलिना या स्पाइरुलिना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन स्पाइरुलिना या स्पिरुलिना डायबिटिक हो गया या अलग जो बीमारी हमको होती है ना, कुछ बीमारी, उनके ऊपर में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की मदद कर सकता है। यानी इंसुलिन के ऊपर अगर आपको डायबिटिक है तो थोड़ा सा इंसुलिन का लेवल कंट्रोल जरूर कर सकता है। ठीक है, अगर इंसुलिन किसी का बहुत ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है उसको थोड़ा सा मेंटेन करने का काम जरूर करेगा, लेकिन ठीक करने का काम नहीं कर सकता। तो आज हम देखने वाले डायबिटिक के ऊपर ही, व्हाट इज डायबिटिक। इसके पहले भी एक वीडियो है, लेकिन व्हाट इज डायबिटिक और डायबिटिक के अंदर में नॉर्मली दवाई तो काम करती नहीं है, लेकिन दवाई के साथ आपका खान पान भी अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको कि हिमोहिम आपको डायबिटिक पे काम करेगा, वो कैसे काम करेगा ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो मधुमेह एक सामान्य लेकिन गंभीर बीमारी है जिसमें आपका रक्त ग्लूकोज या बोले तो रक्त शर्करा बहुत अधिक होता है। आप भी समझ होंगे, क्योंकि जब हमारे ब्लड के अंदर में रक्त शुगर अच्छा ज्यादा होता है, अच्छा इट मीन बहुत ज्यादा होता है, तब हमको डायबिटिक हो जाता है। जब हम खाते हैं तो अधिकांश भोजन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, जिसके रक्त प्रवाह में वितरित किया जाता है और उसको जिसको रक्त जो प्रवाह है, हमारा ब्लड फ्लो है, उसके अंदर वो वितरित हो जाता है। आपका रक्त शर्करा बढ़ना आपके अग्नाशय को इंसुलिन जारी करने का संकेत देता है। जब हमारे खून के अंदर में रक्त शर्करा बढ़ जाता है तब हमारा अग्नाशय इंसुलिन जारी करने का आदेश देता है। हमारा पैनक्रियास, अग्नाशय ने पैनक्रियास इंसुलिन बनाने का आदेश देता है या संकेत देता है। ठीक है, जो आपकी कोशिका है, जो हमारे शरीर की जो कोशिका है, कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को मधुमेह होता है तो उसका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसके द्वारा बनाए गए इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। हमारा शरीर उस चीज का उपयोग नहीं कर पाता मधुमेह के पेशेंट में। नतीजन ग्लूकोज उनके रक्त प्रवाह में बना रहता है, जिसमें उनमें रक्त शर्करा बढ़ जाती है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर लंबी अवधि में कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिनमें कुछ बीमारियों के नाम मैं आपको बताऊंगा वो शामिल है। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल मनुष्य के अंदर में जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह नहीं है, उसमें जब वो खाना खाता है, कुछ भी खाता है, तो शुगर में परिवर्तित होता है। और शुगर का परिवर्तित होना कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, जिसको इंसुलिन स्टोर करता है। लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट में कोई चीज खाते हैं हम लोग, तो मधुमेह वाला पेशेंट के अंदर, खून के अंदर ही इंसुलिन, हमारा पैनक्रियाज ने इंसुलिन छोड़ने के बाद भी वहीं रहता है। हमारे पैनक्रियाज ने इंसुलिन छोड़ने के बाद भी शुगर ब्लड में ही रहती है, रक्त शर्करा के अंदर ही रहती है, जिसके कारण डायबिटिक पेशेंट को और ज्यादा तकलीफ हो जाती है। इसके कारण हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी, अगर आपको डायबिटिक है तो उच्च रक्त शर्करा, हाई डायबिटिक जिसको बोले, वो होता है, तो आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, आगे चल के आई प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के स्ट्रोक भी आ सकता है, आगे चल के किडनी के डिजीज भी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में किडनी डिजीज हो गया, आई का प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रोक तो आपने बहुत कम देखे होंगे, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम देखा होगा। उसके बाद मसूड़े की बीमारी, जो मसूड़े होते हैं उसमें तकलीफ होती है। नर्व डैमेज होता है, नर्व डैमेज की समस्या हमेशा होती है। लोगों को एक प्रकार की झंझनाहट होती है, झुंझुनी होती है, समझ लीजिए, सुन्नपना आ जाता है पैरों के अंदर में। ठीक है ना, ये होता है डायबिटिक पेशेंट को। और उसके बाद होता है फुट अल्सर, फुट के पैरों में छाले या पैरों में फोड़े हो जाते हैं और वो घाव भरते नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर में जहां घाव भरते नहीं है तो उनका पैर या वो जो उंगली पे घाव हुआ है उसको काटना पड़ता है, उसको शरीर से अलग करना पड़ता है। ये डायबिटिक पेशेंट में होता है। ठीक है, वैसे तो मधुमेह में कोई इलाज, आधुनिक इलाज, जो भी आधुनिक इलाज है, कोई भी आधुनिक इलाज काम नहीं करता। ठीक है, मधुमेह में सही आहार और उचित रखरखाव के साथ प्रभावी ढंग से
मधुमेह को प्रबंधित किया जाता है। इसलिए आपको डाइट फॉलो करना चाहिए मधुमेह के अंदर में। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसीलिए अगर आपको मधुमेह हो चुका है, डायबिटिक पेशेंट है, तो आपको जो प्रॉपर डाइट है वो डाइट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं स्टार्टिंग में मधुमेह अगर आपको अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है और कुछ लक्षण दिख रहे तो आपको मधुमेह की जांच करवा लेनी चाहिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन लगना, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड बहुत प्यास लगना, बार बार प्यास लगना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत जल्दी वेट लॉस हो गया आपका, एक्सेसिव हंगर, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है। उसके बाद होता है ब्लड विजन, यानी आपको धुंधला दिख रहा है, दृष्टि आपकी धुंधली हो गई है। सुन्नपना, जिसको हम नमनेस कहते हैं, या टाइलिंग यानी झंझनाहट आ रही है आपके हाथों पैरों के अंदर में। ठीक है, एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज्यादा थकान आपको आ रही है। वेरी ड्राई स्किन, आपकी स्किन पहले ड्राई नहीं थी लेकिन अब बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है। कुछ फोड़े हो जाते, सोर्स हो जाते जो जल्दी से भरते नहीं है, स्लोली भरते। ठीक है, और प्रोन टू इन्फेक्शन, संक्रमण का हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। अगर ये सब सिम्टम्स अभी आपको दिख रहे तो ये डायबिटिक के शुरुआती लक्षण होते। आपको इस कंडीशन में एक बार मधुमेह की यानी रक्त में जो शर्करा होती है उसकी जांच करवा लेना चाहिए। कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं है या डायबिटिक की शुरुआत तो नहीं हो गई है। अगर शुरुआत हो गई होंगी तो इस कंडीशन के अंदर में दवाई चालू करके हमारा जो डाइट है उसको कंट्रोल करके थोड़ा बहुत तो भी हम इसको अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आहार मधुमेह को कैसे प्रभावित करता है। आहार अगर संतुलित लिया, जो डाइट आपने जैसा बताए गई वैसा डाइट फॉलो किया तो आपको फायदा दे सकता है। लेकिन अगर आहार आपने अच्छा नहीं लिया तो यह भी मधुमेह में प्रभावित करता है। आप जो खाते हैं उसका आपके ग्लूकोज के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ भी खाना, ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि मैंने शुगर वाली चीजें खाना छोड़ दिया, चीनी खाना छोड़ दिया, मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया, मैंने ये खाना छोड़ दिया, जिसमें शुगर मिलती है वो सब चीजें मैंने खाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए फिर से बोलता हूं, जो भी खाते उसका आपके ग्लूकोज के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं हम खाना खानी छोड़ देंगे, हम भूखे रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जिससे आहार मधुमेह को प्रबंधित करने या यहां तक रोकने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आहार के माध्यम से आप आपके मधुमेह को प्रतिबंधित कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोले अविश्वसनीय स्रोत है हमारा आहार, जिसको प्रबंधन कर सकते हैं आहार के माध्यम से। एक स्वस्थ आहार जिसमें आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते, यह आपके रक्त शर्करा के स्तर को स्वस्थ श्रेणी में रख सकता है। यानी आपको शुगर है और आपका खाने पे ही कंट्रोल नहीं है, आप कभी भी खाते, कितना भी खा लेते, कोई आपका उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो ये चीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको पूरा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा, सुबह का खाने का, दोपहर का खाने का, रात के खाने का, उसी टाइम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप घर पे हो, आपको ये फॉलो करना जरूरी है अगर आप मधुमेह को नियंत्रित रखना चाहते हो। तो मतलब क्या है, आप क्या खाते हो, तो इसके लिए क्या खाना चाहिए ये भी जरूरी है, वो भी देखना जरूरी है। उसके बाद डाइट के हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। कितना खाते हो, हमारे को कितनी जरूरत है उतनी खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और कब खाते हो, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में अध्ययनों से यह पता चलता है कि मधुमेह के इलाज के लिए अक्सर इंसुलिन या मौखिक दवाओं की आवश्यकता होती है। आप भी जानते होंगे बहुत से लोग इंसुलिन लेते या टैबलेट्स लेते, लेकिन अकेले दवा के साथ अच्छे रक्त शर्करा के स्तर पर नियंत्रण होने की संभावना नहीं है। बहुत ही कम संभावना होती है हमारी ब्लड शुगर मेंटेन होने की या नियंत्रित होने की। और इसके लिए स्वस्थ आहार स्वस्थ आहार लेना भी आवश्यक होता है। अगर आप बात करूं मैं, तो बहुत से लोगों ने आपको रोज मार्केट में दिखते होंगे, आप पे जान पहचान वाले भी होंगे जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको मधुमेह है, लेकिन मधुमेह होने के बाद भी अपना डाइट फॉलो नहीं करते। यही सोचते कि हर किसी को होता है, नॉर्मल है, आगे चल के मरना ही है। ठीक है, आपको तो मरना ही है,
सवाल ही नहीं उठता। जिनको मधुमेह है या नॉर्मल आदमी जिसको मधुमेह नहीं, उसको भी मरना है, लेकिन आपको नियंत्रण रखने में क्या तकलीफ है? उसको नियंत्रण रखिए ना, आपके खाने पीने पे अंकुश लाइए ना। आपको आज तकलीफ नहीं हो रही, आप तो सब चीजें खा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन आपके कारण आपके घर में, आपके परिवार में कितना तकलीफ हो रही है ये सोचिए। अगर आप घर में अकेले कमाने वाले हो, आपको कुछ हो जाता है, आपको मधुमेह, आपको कुछ हो जाता है, आप निपट जाते हो, तो आपके परिवार का क्या होगा? आपके बच्चे छोटे, ये सोचा है आपने कभी? अगर आपके बच्चे छोटे तो आपके परिवार का क्या होगा? आपके परिवार का निर्वाह कैसे होगा? ये सोचना भी जरूरी है। इसीलिए कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये जो जीभ होती है ना, इसके चोचले नहीं पुराना। हमको हमारे जीभ को है ना, हमारी जो इंद्रिय है, वो इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो खाना नहीं चाहिए हमको। हमारे को ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख पाए, हमारा शरीर अच्छा हो पाए। ऐसी चीजें हमको हमारे आहार में शामिल करना चाहिए। स्पेशली मैं बात करूं तो डायबिटिक पेशेंट को, मधुमेह वाले पेशेंट को बात करूं, जो रक्त शर्करा को बढ़ाते वो सीमित होना चाहिए। मैंने इसके पहले जो इसलिए बताया, हमारे जो जबान होती है ना, जबान, इसके टेस्ट के ऊपर से हिसाब से हमको नहीं खाना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। जो रक्त शर्करा को बढ़ाते वो सीमित होना चाहिए, जैसे पास्ता हो गया, सफेद चावल हो गए, सफेद आलू हो गए, मक्का हो गया, ब्रेड हो गए, फ्राइड फूड्स हो गए, हाई इन सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट वाले फूड्स हो गए, हाई इन सोडियम वाले फूड्स हो गए, स्वीट्स लाइक बेक्ड गुड्स हो गए। उसके बाद होता है कैंडी होती है, आइसक्रीम होते हैं, बेवरेजेस होते हैं। इनको खाने से हमको बचना चाहिए या कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर में ब्लड शुगर बढ़े नहीं, कंट्रोल ही रहे। ऐसा इसको हमको सेवन करना चाहिए। अगर आप इसको नहीं करते, अगर आप कंट्रोल नहीं करते आपके खाने के ऊपर में, तो आप बहुत जल्दी ऊपर वाले के दरवाजे पे तो जल्दी पहुंचने वाले, क्योंकि आपके शरीर के अंदर में इंसुलिन, जो ब्लड का लेवल है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसके कारण आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी प्रॉब्लम हो गया, किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस पे जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपके फुट में अल्सर हो सकता है, पैर में अल्सर हो गया। अगर जख्म ठीक नहीं हुई, आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है आपके ब्लड के अंदर में, अगर जख्म ठीक नहीं हुई, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन की कमी है आपके ब्लड के अंदर में, तो आपका पैर काटने की नौबत आ सकती है। आप सोचिए इन बातों को। क्या आपको पैर कटवाना है? क्या आपको हार्ट अटैक लाना है? क्या आपका लीवर खराब करो बोलूं मैं, या आपकी किडनी आपको खराब करवानी है? नहीं करवानी है ना, तो थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल रखिएगा। अब बात करते हैं इस पे हीमोहिम कैसा काम करता है। देखिए, हीमोहिम कोई दवा नहीं है। हीमोहिम एक इम्यूनिटी बूस्टर, एक इम्यून सिस्टम हमारा ठीक करता है। तो जो पैनक्रियास के अंदर से जो बी सेल्स जनरेट होते हैं, जिसको बेटा सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, उनको बनाने में मदद करता है। पैनक्रियास के अंदर से उसको बनाने में मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन करता है। साथ ही साथ पूरे नर्वस सिस्टम जो है, हमारा नर्व सिस्टम है, उसको ठीक करने में मदद करता है। नर्व सिस्टम में से जो ब्लॉकेज हो चुके, जो आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, उस ब्लड फ्लो को ठीक करता है। ब्लड फ्लो को ठीक होने के कारण ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना होने के कारण पैनक्रियास हमारा बी सेल्स, पैनक्रियास के थ्रू हमारा बी सेल्स यानी इंसुलिन बनने के कारण आप डायबिटिक पे कंट्रोल होता है। डायबिटिक पे इसी के कारण कंट्रोल होता है, और किसी के कारण कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है, जिसके कारण आंत से ग्लूकोज के अवशोषण को भी कम हो जाता है। हमारा आंतों के अंदर जो ग्लूकोज का अवशोषण होगा वो कम हो जाएगा। बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, मूत्र के अंदर शर्करा, रक्त के शर्करा को नियंत्रित करेगा, और इन लक्षणों से आपको राहत देगा। ये जो डायबिटिक के जो लक्षण होते हैं ना, यानी आंत के अंदर ग्लूकोज जाने से रोक देगा आपको, बार बार पेशाब आने के लक्षणों को आपके कम कर देगा, बार बार प्यास लगने के लक्षण को कम कर देगा, जो पेशाब के अंदर जो शर्करा नापी जाती है उसको कम कर देगा, रक्त के अंदर की जो शर्करा है उसको नियंत्रित कर देगा। तो फिर आपको डायबिटिक में राहत तो मिलने वाली है ना हीमोहिम से, क्या नहीं मिलने वाली? ठीक है। और इसी तरह के अन्य लक्षणों को भी राहत देता है। यह मधुमेह संबंधित जटिलताओं में, जैसा त्वचा का संक्रमण होता है, आपने देखा होगा त्वचा में संक्रमण, इट मींस जो मैंने आपको बोला
बारीक फोड़े आ जाते हैं जिसके अंदर पैर काटना पड़ता है, जो इस तरह का संक्रमण बोले हम। रेटिनोपैथी, रेटिना के अंदर, आंखों के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाता है। न्यूरोपैथी यानी जितने भी हमारे नर्व सिस्टम है उसकी बात करें। और नेक्रोपैथी यानी किडनी फंक्शन को रोकने में मदद करता है, इनको खराब होने से रोकने में मदद करता है। अगर आप हीमोहिम लेते हैं तो क्यों करता है? बी सेल जनरेट करता है, मैंने बताया ऑक्सीजन ठीक करता है, हमारे शरीर के अंदर में, ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन का प्रॉपर जितना चाहिए उतना मेंटेन करता है। शुगर को जब हम खाना खाते, कोई भी चीज कार्बोहाइड्रेट्स को जब तोड़ता है तो शुगर जहां स्टोर होनी चाहिए वहां स्टोर करने में मदद करता है। और ये हीमोहिम नहीं करता है, इंसुलिन करता है, जो इंसुलिन पैनक्रियाज बनाती है। क्योंकि जब हम मार्केट की दवाई लेते हैं, जो डॉक्टर दवाई देते हैं, इंसुलिन लेते हैं, उन इंसुलिन को सिर्फ इतना ही मालूम है कि अभी शरीर के अंदर में जो शक्कर है वो शक्कर को थोड़ा सा नियंत्रित करना, ठीक है। लेकिन नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो शक्कर बनती है ब्लड के अंदर में, पैनक्रियास उसको इंसुलिन को बोलती है भैया जाओ इस शक्कर को इसके जगह सेटल करके आओ, जहां जहां सेटल होना चाहिए उसको नियंत्रित करके आओ। और जहां वो शक्कर नियंत्रित हो जाती है, पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है। पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है। लेकिन यहां तो हम बाहर से इंसुलिन ले रहे, बाहर से हम दवाई खा रहे ताकि हमारा इंसुलिन ठीक हो जाए, इंसुलिन उस चीज को करे, रोके। तो इसमें इंसुलिन अपने आप स्टॉप कैसे होगा? सोचने की बात है ना। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों के अंदर में हीमोहिम भी शामिल करना चाहिए आपके डॉक्टर की दवा के साथ, जिसके कारण आपको डायबिटिक कंट्रोल या डायबिटिक में ठीक होने की भी बात करूं तो मदद करेगा, ठीक है। धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई टेस्टोमनी नहीं थी, जनरल एक इंफॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की थी। 15,000 रुपये आपके लाइफ से बड़े नहीं है। अगर 15,000 रुपये आपने पर मंथ खर्चा कर रहे हो, 10 महीने भी खर्चा कर दिए, 1.5 लाख रुपए आपने 10 महीने में खर्चा कर दिए, तो डायबिटिक के कारण आगे आने वाले लाखों रुपए को बचा सकते हो। साथ ही साथ आपकी जान भी बचने वाली है। लाखों रुपए के एक्सपेंसेस होते, लगा लेना हिसाब कितने रुपए के एक्सपेंसेस होते हैं। 1.5 लाख के अगेंस्ट में वो लाखों रुपए के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उससे भी ज्यादा हमारी जान महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको हीमोहिम चालू करना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।